नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रश्मि नेगी और रश्मि नेगी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ अपनी सासू जी की। और मेरी बात तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप और आपकी सास काफ़ी अच्छा रहती हो, काफ़ी अच्छा व्यवहार है आप दोनों का, लगते नहीं हो कि आप सास बहू होंगे। तो मैं बता दूँ कि मैं कभी भी अपनी सासू की बात किसी और के पास शेयर नहीं करती। अगर मेरी सासू जी मुझे कुछ बोलते भी हैं तो मैं अपने माँ बाप के पास शेयर नहीं करती। क्यों बोलूँगी? क्योंकि सासू जी बोल भी रहे तो क्या हुआ, सहना पड़ेगा, क्योंकि गलती है, गलती को सुधारना पड़ेगा। और रही बात दूसरी, मैंने यही बोल रखा है सासू जी को, अगर मेरी गलती है तो मुझे बोलो, दूसरे के पास बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी बहू ये कर रही है वो कर रही है, मुझे बोलो। तो यही होता है हमारे पास, अगर मेरी गलती है तो मेरी सासू जी मुझे ही बोलते हैं, ना कि दूसरे के पास बोलते हैं। और मेरी सास मुझे खुद समझाती है कि बेटा ये नहीं करना वो नहीं करना। अगर समझ, मेरी सास जी को पता है कि इस पे तो समझ है नहीं ज़्यादा, तो वो मुझे समझाते रहते हैं कि जिम्मेदारी ले ले, हम कब तक रहेंगे। तो यही है। और रही बात दूसरी कि हम जब फ़ोन करते हैं तो माँ के पास सब बात शेयर करते हैं। तो अब हमारी शादी हो गई है तो सासू जी के पास बातें शेयर करो, हंसी मजाक करो। ये नहीं कि माँ के पास शेयर कर रहे हैं हम बात कि ये है वो है, तो सासू जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और रही बात दूसरी, अगर माँ का दर्जा दो सासू जी को, 100 में से 90% अगर आप माँ का दर्जा देते हो ना सासू जी को, तो सासू जी भी ज़रूर बेटी का दर्जा देती है। ठीक है। तो मेरी सास ये नहीं है कि यही करेगी काम, मेरी ननंद भी है तो हम मिलजुल कर करते हैं काम। अगर मैंने रोटी बनाई तो गुंजन सब्जी बनाएगी, और मैंने जैसे कपड़े धोए तो वो बर्तन धोएगी। तो ऐसे ही चलता रहता है। अगर मैंने गोबर निकाला तो वो झाड़ू पोछा मारेगी। तो हम मिलजुल कर करते हैं काम। मेरी सासू जी तो खुद बोलती है कि वो भी किसी की बेटी है और हमारे लिए भी बेटी है। मेरी सासू जी मुझे बहू से ज़्यादा बेटी मानती है, सच बोलो तो। और मैं भी सासू से ज़्यादा माँ मानती हूँ और माँ का दर्जा दिया है। अगर मेरी सासू जी मुझे डांट भी देती है ना तो मुझे बुरा नहीं लगता। मैं दूसरे के पास शेयर नहीं करती कि मेरी सास जी ने ये बोला वो बोला, क्या हुआ, तो माँ भी तो बोलती है, माँ तो उससे भी ज़्यादा बोलती है। हमें उस वक्त बुरा क्यों नहीं लगता भाई? जब माँ बोलती है, बहुत कुछ बोलती है माँ, तो हमें बुरा क्यों नहीं लगता? सास बोले तो बुरा मान जाए, वाह। मैं तो नहीं मानती सास जी का बोला हुआ बुरा, मैं मजाक में टाल लेती हूँ। तो मेरी सास जी भी हंसने लग जाती है, बोलती है इस पर तो अक्ल ही नहीं है। यही डायलॉग रहता है मेरे सास जी का, इस पर तो अक्ल ही नहीं है, पता नहीं कब होगी समझदार, कब कब समझ आएगी। मुझे बोलते कि जिम्मेदारी ले ले, अभी से जिम्मेदारी ले ले। और कहते कि कब तक रहेंगे हम हैं। तो बता दूँ, हमने भी सासू जी और की उम्र में आना है, हमने भी कभी सास बनना है। ठीक है। तो यही है कि मेरी सासू जी मेरे साथ काफ़ी अच्छा रहती है और मैं भी अपने सासू जी के साथ काफ़ी अच्छा रहती हूँ। ये नहीं कहूँगी कि सासू ख़राब होती है, बहू भी ख़राब होती है। जो छोटी छोटी बातें भी अपने दोस्त के साथ, अपने माँ के साथ शेयर कर देती है, अपनी बहनों के साथ शेयर कर देती है। क्यों करना है यार? शेयर करके क्या मिलेगा? अपना नाम भी ख़राब हो रहा है और दूसरे का नाम भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है। मतलब अपना नाम भी ख़राब हो रहा है और सास जी का नाम भी ख़राब हो रहा है। अगर मैं बोलूँगी मेरी सास ये कर रही है वो कर रही है, मुझे ये नहीं करने देती वो नहीं करने देती, तो नाम तो मेरा भी आ रहा है ना कि रश्मि की सास ऐसी है वैसी है। तो हर किसी के सामने अपने सास जी का आदर करें। अगर आपको सासू जी कुछ बोल रही है तो दूसरे के प्रति, मतलब दूसरे के पास ना बोलें, क्योंकि लोग फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है। अगर मैं जैसा चलूँगी वैसा ही फल मुझे मिलेगा। अगर मैं अपने सासू जी के साथ अच्छा रहूँगी तो कल मेरे साथ भी अच्छा होगा। हमेशा कर्मा लौट कर आता है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हम हमेशा कर्मा लौट कर आता है। अगर मैं सही चल रही हूँ तो भगवान भी हमेशा साथ देता है। ठीक है। सासू की गलती नहीं होती, हर वक्त सासू ही खराब नहीं होती। आजकल पता बहुओं में ना सहने की शक्ति बिल्कुल नहीं है। हमारे माँ बापों ने भी तो सहने की शक्ति रखी। मेरी माँ भी तो कभी बहू बनी, मेरी सास भी तो कभी बहू बनी। उनकी तो सास तो बहुत खतरनाक थी, फिर डांट, काम भी करो फिर डांटते भी थे। आजकल की तो सास काफ़ी अच्छी है। ठीक है। और खुद भी अच्छा होना चाहिए, यही कहना चाहूँगी मैं। मिलजुल कर काम करें, ये नहीं कि खुद आप सो रखिए और सास कर रही है काम। क्या हुआ, सास को माँ का दर्जा दो, इसीलिए तो शादी कर रहे कि थोड़ा हमारी हेल्प हो जाए। फिर बोलती हैं, कई बहुएं ऐसे बोलती हैं कि हमें नौकर समझाए।
कौन बोलता है यार? आप जब घर में अपने मायके में करते हो काम, तो आप अपनी माँ को भी बोलते हो कि हमें नौकर समझाए? बताओ ज़रा। यही सोचो ना, कि ये सोचो कि सास हमारी माँ है और हम उनके बेटे हैं, बेटी है। ठीक है, तो उनके प्रति गलत ना सोचें। अपनी सबसे मेन बात होती है सोच, कि आप अपने सास के प्रति क्या सोचते हो। अपनी सोच को सही करो। अगर आप सही सोचते हो ना, तो आपका माइंड सही चलेगा। अगर आप गलत सोचोगे तो आपका माइंड ना गलत ही चलेगा। कुछ लड़कियां ऐसी होगी कि जो सोचती हैं कि सास खराब होती है, ये होती है, बिना देखे जाने खुद पर निर्भर होता है। अगर आप समझदार हो ना, समझदार मूर्ख को भी समझदार बना देगा। लेकिन जो मूर्ख होता है ना, तो वो कैसा बनाएगा समझदार किसी और को? वो तो खुद ही मूर्ख है। यही है कि अगर आप समझदार हो ना और दूसरा मूर्ख है, तो आप उसे समझदार बना सकते हो। अगर आप ही खुद मूर्ख हो ना और दूसरा समझदार है, तो आप उसे मतलब समझदार नहीं बना सकते। वो खुद ही समझदार है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? यही कहना चाहूँगी कि अच्छे से रहो, अपने परिवार को देखो, दूसरे की नकल करना छोड़ दें। ठीक है, कि दूसरे की नकल करना छोड़ दें, कि उसकी बहू तो ऐसे रहती है, ऐस में रहती है, ऐसे कपड़े पहनती है। खुद को देखो, खुद के हिसाब से चलो, दूसरे के हिसाब से मत चलो। ऐसा खा रही है, ऐसा घूम रही है, दूसरों को मत देखो। अगर आप दूसरे में खुशी देखते हैं ना, तो आप अपनी खुशी को मार देते हो। ठीक है, तो ऐसे में भी परिवार टूटता है। जितना हो सके खुद पर निर्भर रहो, ना कि दूसरे पर। कि वो घूमने जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है घूमने। क्या पता आपके पति के पास 1 रुपये ना हो, कहाँ से लाएंगे वो? सोचो, खुद सोचने की बात है, हिसाब से चलो। ठीक है, दूसरे की मतलब देखी देखी मत करो। आजकल यही है कि दूसरे की देखी देखी कर रहे हैं, इसने ये पहना तो मैं भी ये पहनूंगी। नहीं, ये गलत है। ठीक है, एक संस्कारी बहू वो ही कहलाती है जो अपने परिवार के हिसाब से चलती है। ठीक है, अपने परिवार को देख कर चलती है, दूसरे की मतलब नकल ना करें। नकल आजकल तो नकल ही हो गया है सब कुछ। दूसरे की नकल बिल्कुल भी ना करें। बहुओं को कहना चाहूँगी मैं कि वो ऐसे कपड़े पहन रही तो मुझे ऐसा कपड़ा पहनना है, वो वहाँ घूम रही तो मुझे भी वहाँ घूमनी है। अरे उनके पास है तभी तो घूम रहे हैं, अपना हिसाब तो देखो पहले। आज नहीं है तो कल, कल तो होगा। लेकिन दूसरे की नकल ना करें। आजकल तो सब नकल ही कर रहे हैं, सच बताऊँ तो। ठीक है, और रही बात सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं आजकल, मेरी सास ने ये किया वो किया, बहुत सारे लोग तो कमेंट कर रहे हैं। क्या मिला आपको कमेंट करके? ये नहीं सोच रहे कि नाम अपना भी ख़राब हो रहा है। हैं? अपनी माँ की बातें क्यों नहीं बोलते आप? जब आपकी माँ बोलती है आप लोगों को कि ये है वो है, तो आप अपनी माँ की बातें शेयर क्यों नहीं करते? तो जो मेरी सास है वो भी किसी की माँ है, किसी की बहू रही होगी, तो अच्छा नहीं लगता। अगर परिवार बनाना है तो अपने परिवार पर फोकस करें, ना कि दूसरे के परिवार को देख कर नकल। जैसे सास ससुर बोलते हैं वैसा करें। ठीक है, किसी को पसंद नहीं होता वो ना करें, अपनी जिद पे ना अड़े रहें। ये करना है वो करना है, अरे यार बस की नहीं है, कोई बात नहीं। आप भी सास बनोगे, कभी आपके जो बच्चे होंगे आपका सपना वो पूरा कर लेंगे। इतना तो कर लिया उन्होंने हमारे लिए, उतना भी बहुत है। ठीक है, तो अच्छे से रहें, मिलजुल कर रहें। दूसरे के पास बिल्कुल भी बातें शेयर ना करें। अपने घर की कुछ भी खाएं आप, कुछ भी पिए, कुछ भी शेयर मत करें अपनी बातें, क्योंकि अपने परिवार की बातें अब तक ही सीमित रखें। नहीं तो आपके साथ कोई दुश्मन भी होंगे, कोई अच्छे भी होंगे, कोई बुरे भी होंगे। भगवान ने हर किसी के साथ जोड़ियाँ बना रखी है। अच्छा है तो बुरा है, सुख है तो दुख भी है। कोई बात नहीं, दुख ही दुख नहीं होता, हमेशा सुख भी आता है और सुख के साथ दुख भी आता है। तो खुश रहें, 2 दिन की ज़िंदगी है, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। ये गलत सोचने पर समय ख़राब ना करें। ससुराल की बातें मायके में शेयर ना करें। ठीक है, यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद।